लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले हमारा रिस्क डिस्क्लेमर देख लेते हैं। ये डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को आप माइंड में उठा लें हर जगह के लिए, ट्रेडिंग के लिए ख़ास तौर पे। ट्रेडिंग इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और क्रिप्टो करेंसीज इन्वॉल्व हाई रिस्क, including the risk of losing some or all of your investment amount, and may not be suitable for all investors. Prices of cryptocurrencies and forex are extremely volatile, and may be affected by external factors such as financial, regulatory, or political events. Trading on margin increase the financial risks. All the information in this video is published in good faith and for general information purpose only. Any action you take upon the information you find in this video is strictly at your own risk. Trading door will not be liable for any losses or any damages in connection with the use of our video. ये जो भी वीडियो बन रही है या जो भी आपके साथ वेबिनार हो रहा है, इसका मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपके साथ नॉलेज और इंफॉर्मेशन शेयर करना है। इसको यूज करते हुए आपका किसी भी किस्म का लॉस हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, किसी भी किस्म का रिस्क आ जाए, तो हम उस चीज के जिम्मेदार नहीं है। तो इसलिए इस चीज को आप अपने माइंड में बिठा लें। लेट्स start our topic. Just a minute, please. जी सिर्फ मुझे लास्ट टाइम दोबारा बता दें कि आप लोगों को स्क्रीन और आवाज़ दोनों क्लियर आ रही हैं। स्क्रीन और आवाज़ में किसी किस्म का मसला है तो बता दें। नो, ऑल क्लियर, ओके, थैंक यू। इसमें एक चीज़ और देख लें, इसको रिकॉर्ड आप नहीं कर सकते, आप अपनी तरफ से कर तो लेंगे। इन एनी केस हमें ये रिकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम रिकॉर्डिंग मेरे अलावा कोई भी नहीं कर रहा, तो आप लोग अगर इसको रिकॉर्ड करेंगे और किसी भी हवाले से हमें उस रिकॉर्डिंग का पता लग जाता है कि आपने वो रिकॉर्डिंग की और आगे शेयर कर दी, तो एन मुमकिन है कि नेक्स्ट किसी भी वेबिनार या किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको अलाउ ना हो। क्योंकि अभी हम फिल वक्त आपको रिकॉर्डिंग से रोक नहीं सकते, स्ट्रिक्टली नहीं रोक सकते कि आपके पास एक्सेस है, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट इन एनी केस आप रिकॉर्ड करते हैं, अपने लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अलाउ है कि आप कर लें, लेकिन आप उसको किसी भी कीमत पे आगे शेयर नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग चाहिए, नॉलेज चाहिए। अगर हम आप लोगों के साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं इन चीज़ों का, तो हम बाकियों के साथ भी कर सकते हैं। किसी को भी इस तरह की चीज़ चाहिए हु आर नॉट एबल टू पे, तो उसको हमारे पास भेज दें। इंशाल्लाह उसको जो ऐसी रिकॉर्डिंग देंगे आप, उससे बेहतर हम देंगे। तो रिकॉर्डिंग से थोड़ा सा अवॉइड करें, ना ही करें। क्वेश्चंस आपके, ये वेबिनार अभी 11:15 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 1 घंटे से लेकर 2.5 घंटे तक मैं करने को रेडी हूँ। आपके क्वेश्चंस का आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे भी लास्ट में लगें तो नो प्रॉब्लम, लेकिन क्वेश्चन जो है वो टॉपिक के रिलेटेड हो। अदर देन क्वेश्चंस का को इग्नोर कर दिया जाएगा, मुकम्मल तौर पे उनके आंसर्स नहीं होंगे। जैसे कि आज जो टॉपिक है वो है हाउ बैंक्स ट्रेड, और जो हमने स्मैटिक आज पढ़ना है, यही चीज़ों इसी चीज़ के बारे में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस।
इसके अलावा अगर कोई आके पूछता है सर विच ब्रोकर इज बेस्ट टू ट्रेड, या फिर कौन सी मार्केट ट्रेड करें, या फिर कौन सा टाइम फ्रेम ट्रेड करें, या इस तरह के जो भी यूजलेस क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स नहीं होंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ बैंक्स ट्रेड। मेरे स्टेटस लगाने के बाद और सबको बताने के बाद मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें ये चीज़ पता है, आती है, वगैरह वगैरह। तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पे है कि आप लोगों को अगर आता भी है कुछ, अगर कुछ आता भी है तो एन मुमकिन है कि ओरल कम्युनिकेशन में आपको शायद कोई एक एडिशनल चीज़ मिल जाए, और इंशाल्लाह इसमें मिलेगी। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो है कि बैंक्स किस तरह से ट्रेड करते हैं, बैंक्स कहाँ इंटर होते हैं। यहाँ बैंक से मुराद जो चीज़ है वो समझ लें, यहाँ बैंक से मुराद ये हमारे लोकल बैंक्स नहीं हैं। यहाँ बैंक से मुराद मिज़ान बैंक, हबीब बैंक, अलाइड बैंक, ये वाले बैंक्स नहीं हैं। यहाँ बैंक से मुराद लिक्विडिटी, सॉरी, यहाँ बैंक से मुराद स्मार्ट मनी है। द अथॉरिटी और द पर्सन और द कंपनी हु कंट्रोल द मार्केट्स, जो जिनको हम मार्केट मेकर भी बोलते हैं, स्मार्ट मनी भी बोलते हैं, बैंक्स भी हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे वो हैं, यहाँ पे ये नॉर्मल बैंक्स अगर आपके जहन में मिज़ान, अल्फला, ये चीज़ें आ रही हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो लोग कैसे ट्रेड करते हैं, वो कहाँ इंटर होते हैं, कहाँ एग्जिट होते हैं, किस तरीके से इंटर होते हैं, किस तरीके से एग्जिट होते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि बैंक्स जो हैं वो हेजिंग करते हैं। तो इसका भी आपको एक पता लगेगा कि बैंक्स किस तरह से हेज करते हैं और इस हेज को ओपन कैसे करते हैं, हेज वो करते क्यों हैं, वगैरह वगैरह। इस मेथड को अक्सर लोग जिस नाम से जानते हैं वो नाम है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, SMC। ये स्मार्ट मनी जिस कॉन्सेप्ट से ट्रेड कर रही है वो हम जिनको स्क्रीन नहीं आ रही वो काइंडली एक दफ़ा डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि मेरी तरफ से स्क्रीन सबको क्लियर है, आवाज़ भी क्लियर है। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को आता है। यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में एक चीज़ याद रखें कि हर मेथड, जो भी मेथड है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो मूविंग एवरेज है, वो ट्रेंड लाइन है, वट एवर जो भी मेथड है, हर मेथड को सिखाने वाले का क्लेम है कि ये मेथड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ही है बेसिकली। कि हर मेथड वाला यही कहता है कि आप जो ट्रेड कर रहे हैं या जहां पे ट्रेंड लाइन टूटी, इस तरह से ऊपर जा रही थी, तो अभी ये ट्रेंड लाइन टूटी है तो मार्केट यहां से डाउन जाना स्टार्ट कर देगी। तो स्मार्ट मनी अब डाउन साइड पे एंटर हो चुकी है या बेरिश मूवमेंट में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो इस तरह से सारे बैंक्स ये कहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे अगर हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ये मकसद लें तो ये भी है। लेकिन अगर इसको कोई अलहदा से नाम दिया जाए तो वो इसके लिए स्मार्ट मनी के अलावा एक जो दूसरा कह सकते हैं, आप ऐसे कह लें जीनियस मनी कॉन्सेप्ट है, GMC। GMC, या फिर इसको जिस नाम से अक्सर लोग जानते हैं इस मेथड को, वो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के नाम से। तो ये मेथड है पूरे का पूरा जिसमें से हम एक स्मेटिक पढ़ेंगे जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे नजदीक। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं पहले। स्मार्ट मनी और रिटेल ट्रेडर। स्मार्ट मनी से मुराद वो ट्रेडर जो कि मार्केट को मूव करवाना जानते हैं या मूव करवा रहे हैं या मूव करवा सकते हैं, अपनी मूवमेंट से वो मूव करवा सकते हैं। यहाँ पे बैंक्स ऑलवेज ट्रेड अगेंस्ट द रिटेलर। बैंक्स हमेशा रिटेलर के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। स्मार्ट मनी हमेशा रिटेलर के अगेंस्ट ट्रेड करती है। कैसे ट्रेड करती है स्मार्ट मनी रिटेलर के अगेंस्ट? इस तरह से कि फॉर एग्जांपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो ट्रेडर है वो यहाँ से बाइंग करता है, वो यहाँ से बाइंग करता है और मार्केट को एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। बट
यहाँ से जो बैंक्स हैं वो यहाँ से सेलिंग कर रहे होते हैं, जहाँ से आप यहाँ से अगर बाइंग इस पीक पॉइंट से आप बाय करते हैं, आपसे मुराद रिटेल ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर यू एंड मी, जिनको जो मार्केट को मूव नहीं करवा पा रहे, जो नहीं करवा सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मार्केट को मूव करवा सकें। एक मकसद यहाँ पे रिटेल ट्रेडर का ये है। दूसरा मकसद रिटेल ट्रेडर का ये है कि रिटेलर जो है वो ट्रेडर है जिसको जो कि बिल्कुल बेसिक्स जानता है और ट्रेडिंग में इन हो जाता है, उसको कोई खास चीजों का नॉलेज नहीं है और वो लॉस पे लॉस लॉस पे लॉस करता जा रहा है, तो इसको हम रिटेल ट्रेडर भी बोलते हैं। तो बैंक यहाँ पे आप जाके बाय करते हैं और बैंक यहाँ से सेलिंग करता है, यहाँ से जाके आप सेल करते हैं और बैंक यहाँ से बाय करता है। तो बेसिकली बैंक को जरूरत नहीं है कि वो हमारे अगेंस्ट ट्रेड करें, तो इसलिए हम ये चीज कह सकते हैं कि रिटेलर ऑलवेज ट्रेड अगेंस्ट द स्मार्ट मनी। हम बैंक हमारे अगेंस्ट ट्रेड नहीं कर रहा है, ये चीज समझाने के लिए लिखी गई है। बैंक्स ऑलवेज ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेडर, रिटेलर ऐसा नहीं है। हम अगेंस्ट ट्रेड करते हैं बैंक्स के हमेशा, क्योंकि हम यहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं। हमारी जो ट्रेड्स होती हैं वो सारी इमोशनल ट्रेड्स होती हैं। कोई जंप द गन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ट्रेडिंग एरर दे रहा है, कोई ट्रेडिंग एरर फेस कर रहा है, कोई अर्ली एंट्री कर रहा है, कोई अर्ली क्लोजिंग कर रहा है, कोई अर्ली अपना जो है अपना स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन जल्दी कर रहा है, वट एवर जिस तरह के भी एरर्स हैं। तो बैंक्स जो हैं वो हमारे अगेंस्ट ट्रेड नहीं कर रहे, हम बैंक्स के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हम समटाइम इमोशनल एंट्री करते हैं। उसके बाद आ जाती है रिटेलर। ये चीज मैंने अभी बता दी। रिटेल ट्रेडर बाय व्हेन दे सेल, यहाँ दे से मुराद स्मार्ट मनी है। रिटेल ट्रेडर बाय करता है जब स्मार्ट मनी सेल करती है, और रिटेल ट्रेडर सेल करता है जब स्मार्ट मनी बाय करती है। सिंपल कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ। बैंक्स बाय व्हेन रिटेलर सेल एंड सेल व्हेन रिटेलर बाय। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हाउ एंड व्हाई स्मार्ट मनी मेक्स हेज। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चंस हैं, इस पॉइंट से पहले ये इस स्लाइड तक के जो क्वेश्चंस हैं आप वो यहाँ तक पूछ सकते हैं। मैं स्लाइड बाय स्लाइड क्वेश्चन आंसर करूंगा इंशाल्लाह। मैसेज में पूछें, माइक कोई ऑन नहीं करे। अगर नहीं है तो क्लियर का आंसर करते हैं। क्लियर। कीबोर्ड पे जरा हाथ स्ट्रॉन्ग रखें। ओके, सो here is the next slide। कैसे कंफर्म होगा वो हम आगे जा रहे हैं। अभी हमने कैसे तो पढ़ा नहीं है, हाउ तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए कोशिश करें जो क्वेश्चन जिस पॉइंट का है उसी के मुतालिक पूछे। एडवांस क्वेश्चन पूछेंगे तो फायदा नहीं है उसका। हाउ एंड व्हाई स्मार्ट मनी मेक हेज ऑफ देयर ऑर्डर्स। देखें, हमने आप लोगों ने अक्सर जगह पे सुना होगा कि बैंक्स जो हैं वो हेजिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं, हेजिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट जगहों पे आप लोगों ने सुना होगा कि बैंक्स जो हैं वो हेजिंग करते हैं। हेजिंग वो किस तरह से करते हैं? हेज का सिंपल मतलब है कि hedging is a strategy to save your capital, and in this strategy you put the same order against the previous order। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से आपने वन स्टैंडर्ड लॉट बाय की हुई है तो मार्केट यहाँ तक आ गई है और आपको लिक्विडेशन का या अकाउंट वॉश होने का या लॉस होने का खतरा है, तो आप इस गैप को स्टॉप करने के लिए यहाँ से सेल कर देते हैं। तो अब बाय भी आपकी वन स्टैंडर्ड लॉट है और सेल भी आपकी वन स्टैंडर्ड लॉट है। अगर सेलिंग में प्रॉफिट में जाएंगे तो इसका लॉस बढ़ेगा, अगर ऊपर जाएंगे तो इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, इसका लॉस बढ़ेगा। तो अगर यहाँ पे आपका लॉस $800 था तो वो आपका यहाँ पे स्टक हो जाएगा। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए
दोनों में से जो कुछ भी हो, तो आपका प्रॉफिट या लॉस जो है वो इंक्रीज नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हमने सुना भी है कि बैंक्स जो हैं वो हेजिंग करते हैं। बैंक्स किस तरह से हेज करते हैं? बैंक्स ऑलवेज कम टू द एंट्री पॉइंट वेयर वी ज्वाइन दैम। यहाँ पे देखें कि बैंक्स हमेशा उस उन एंट्री पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ से बात करते हैं कि बैंक्स ने यहाँ से सेल की एंट्री ली है डाइवर्जेंस के मुताबिक। आप लोगों में से मोस्टली जो है वो डाइवर्जेंस को ट्रेड करते हैं। तो यहाँ से अगर बैंक सेल की एंट्री लेता है तो लाजिम है लाजिम है कि वो जाए नीचे, उसके बाद यहाँ से वापस आएगा, यहाँ से पर वो वापस आएगा। द रियल मूव इज सेलिंग, बट उसको वापस से एक दफा आना है। तो जहां से वो इंटर हो रहा है, जहां से बैंक इंटर हो रहा है, हम उनको वहीं से ज्वाइन करते हैं। अगर वो यहाँ से इंटर हो रहा है, रियल मूव यहाँ से इंटर हो रहा है, तो हम यहाँ से करेंगे। मगर बैंक हेजिंग में इंटर होता है। हेजिंग में इंटर कैसे होता है मैं आगे बताता हूँ। दे नेवर शो देयर डिसीजंस इन द फर्स्ट मूव। यही चीज आगे देखें। अगर बैंक ने रियलिटी बेस नीचे जाना है, जब रियल मूव जो है वो स्मार्ट मनी की डाउन साइड बेरिश मूव है, ओवरऑल उन्होंने डाउन साइड जाना है, तो वो कभी भी फर्स्ट मूव में डाउन नहीं जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट मूव में वो आपको ट्रैप करेंगे, उसके बाद सेकंड मूव में वो आपको सारा जो रास्ता है वो क्लियर करेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ से मार्केट ने डाउन जाना है, तो अब क्या होगा कि यहाँ से वो यहीं से डाउन जाना स्टार्ट नहीं कर देंगे। एक दफा उनको लाजिम है कि वो अपने इस पॉइंट तक वापस आए। क्यों? क्योंकि आगे यहाँ पे उनके दो तरह के ऑर्डर्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक चीज आ गई है, स्मार्ट मनी बाय टू सेल एंड सेल टू बाय। पूरे का पूरा लेक्चर जो है वो इस चीज पे है। इस चीज के मुतालिक मेरी एक कोटेशन आप लोगों को याद होगी, जो कि मैंने तकरीबन 3 साल पहले लिखी थी, जो कि एक कोटेशन है, फेक मूव्स और स्टॉप लॉस हंटिंग इज द मदर ऑफ लॉन्ग मूव्स। ये चीज मैंने कुछ 2-3 साल पहले लिखी थी, ये कोटेशन लिखी थी, और इंशाल्लाह आज वो कोटेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। स्मार्ट मनी बाय टू सेल एंड सेल टू बाय, स्मैटिक में पढ़ेंगे इसको अभी नेक्स्ट। हाउ दे नो वेयर वी हैव द स्टॉप लॉसेस। देखें, हमने ये भी देखा है कि मार्केट हमेशा हमारे स्टॉप लॉस हिट करती है और मार्केट उसके बाद फेवर में जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है। बैंक को कैसे पता कि हमारे स्टॉप लॉसेस कहाँ हैं? नंबर एक, आपके ऑर्डर्स तो छुपे नहीं है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आप 1,000 ट्रेडर है एक ब्रोकर के पास, फॉर एग्जांपल हम प्रॉप फर्म की बात करते हैं, फंड नेक्स्ट की बात करते हैं। फंड नेक्स्ट जो इस टाइम आपका ब्रोकर यूज कर रहा है वो 8 कैप है, तो 8 कैप में यहाँ पे आप लोगों ने सेलिंग लगाई है। मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉसेस जो हैं वो अबव द एरिया, अबव द रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब कुछ यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, वट एवर। जो मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस हैं वो यहाँ पे हैं। तो 8 कैप को तो पता है ना कि आपका जो स्टॉप लॉस क्लस्टर एरिया है वो ये वाला है। तो डेफिनेटली उन्होंने भी, अगर वो मार्केट मेकिंग नहीं कर रहे, तो उन्होंने आपके ऑर्डर आगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को फिल करने के लिए भेजने हैं, जिसकी वजह से मार्केट में ये चीज जज करना कोई मुश्किल नहीं है कि वेयर ऑल ऑफ द स्टॉप लॉसेस एग्जिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, एक तो ये चीज है, दूसरी ये चीज है कि आप लोगों के इमोशनल, रिटेलर के इमोशनल स्टॉप लॉसेस भी उन्हीं लेवल्स पे होते हैं। जस्ट लाइक अगर ये रेजिस्टेंस लेवल है तो अबव द रेजिस्टेंस लगा देंगे, 5 पिप्स अबव, 10 पिप अबव, 20 और 30 वट एवर, जितना भी हो जाता है, जिसका जितना गैप रख के लगाना चाह रहा है। तो ऑलमोस्ट साइकोलॉजिकल लेवल्स के मुताबिक भी सम टाइम लगाते हैं। फॉर एग्जांपल 1789 पे मार्केट इस टाइम गोल्ड की, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ट्रेड हो रही है, और जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो 1780 है, 1785 है,
इससे ज़्यादा अगर आप कोई देखेंगे तो वो 1785 के बाद 1790, उसके बाद 1800, ये साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं। कोई भी यहाँ पे 1783.11 ये नहीं लगाने लगा, ये साइकोलॉजिकल लेवल्स नहीं है। तो कई लोग अपने साइकोलॉजिकल लेवल्स पे, ये सारी चीजें साइकोलॉजी के मतलब इर्द गिर्द घूम रही हैं। हर चीज का डिसीजन जो है वो साइकोलॉजिकली लिया जा रहा है। तो मार्केट को, मार्केट मूवर को, मार्केट मेकर को, स्मार्ट मनी को, बैंक्स को नहीं पता, अगर हम कह भी दें कि दे डोंट केयर वेयर योर स्टॉप लॉस ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी उनको साइकोलॉजी तो पता है कि यहाँ पे अगर ये आपका जो एरिया है जहाँ पे रेंज मार्केट कर रही है, तो डेफिनेटली यहाँ से सेलिंग हो रही है, ये स्टॉप लॉसेस आ रहे हैं। यहाँ से बाइंग हो रही है तो ये स्टॉप लॉसेस आ रहे हैं। हो सकता है यहाँ से 5 पिप, 10 पिप, 15 पिप, 20 पिप, 30 पिप नीचे हो, तो वो यहाँ से आप लोगों के स्टॉप लॉस कवर करके ऊपर जाएंगे। ठीक है, दे डोंट वांट टू शेयर योर देयर प्रॉफिट विद ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे उन लोगों को स्टॉप लॉसेस का एक तो ऑर्डर बुक के जरिए से पता होता है, जो ऑर्डर बुक ब्रोकर की तरफ से होती है। फिर वो आगे बहुत ज्यादा डिटेल है, ऑर्डर बुक की काफी सारी एग्जांपल्स हैं कि वो किस तरह की ऑर्डर बुक्स होती हैं। हम उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहे, मगर वो आपकी साइकी से बिल्कुल क्लियर हैं। फर्स्ट दे क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट दे क्लियर देयर वे बाय क्लियरिंग देयर स्टॉप लॉस, देन मेक फूल रिटेलर। देखें फॉर एग्जाम्पल कि ये एक रेंज है, इसमें मार्केट अप जा रही है, डाउन आ रही है, अप जा रही है, डाउन आ रही है, अप जा रही है, डाउन आ रही है। यहाँ से डेफिनेटली यहाँ से बाइंग ऑर्डर्स फिल हो रहे हैं, यहाँ से सेलिंग ऑर्डर फिल हो रहे हैं, और रियल मूव जो है वो मार्केट देना चाह रही है, वो बुलिश मूव देना चाह रही है। तो अब यहाँ से अगर वो यहीं से बाय लेके जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से जो क्लस्टर बहुत सारे ऑर्डर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑर्डर्स फिल हैं। ये आपके मेरे ऑर्डर्स की बात नहीं हो रही है, एक दो स्टैंडर्ड लॉट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑर्डर्स की, जो कि फिलिंग हो रही है। यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं बायर्स के। रिटेलर ऐसा ही करता है, रिटेलर सपोर्ट से बाय और रेजिस्टेंस से सेल करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मार्केट जब पहुंच जाती है तो स्टॉप लॉसेस क्लियर करना स्मार्ट मनी के लिए बहुत जरूरी है। वो स्टॉप लॉस क्लियर करना इसलिए नहीं जरूरी कि वो आपको प्रॉफिट नहीं देना चाहते, नहीं नहीं, ये हरगिज ये बात नहीं है। स्टॉप लॉस इसलिए जरूरी है कि वो यहां से जब बाय करेंगे, फॉर एग्जांपल यहां से वो बाय करना चाह रहे हैं $1 ट्रिलियन के ऑर्डर्स, $1 ट्रिलियन के यूनिट्स को वो बाय करना चाह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। $1 ट्रिलियन के ऑर्डर्स को अगर वो यहां से बाय करना चाह रहे हैं, तो यहाँ इस पॉइंट पे तो इतना सेलर ही नहीं है 1 ट्रिलियन का। यहाँ के कुछ लोगों ने, आपने, मैंने, हम सब ने, जितने भी हम वेबिनार में लोग हैं, हम सब ने मिल के यहाँ से बाइंग की हुई है फॉर एग्जांपल $5 ट्रिलियन की, $5 ट्रिलियन के यूनिट की हमने बाइंग की हुई है। तो हमारे स्टॉप लॉसेस यहाँ हैं, जिसमें से अब रिटेलर जो है, सॉरी स्मार्ट मनी जो है, उन्होंने हम 1 को 5 कर देते हैं। $5 ट्रिलियन की यहाँ पे उन्होंने बाइंग करनी है। अव्वल ऐसा होता नहीं है, $5 ट्रिलियन 7 प्लस और लेस देन 10 ट्रिलियन जो है वो मार्केट का टोटल कैप है, जिसमें अमेरिकन स्टॉक्स और करेंसी और ये वो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, मोर देन 1600 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो किसी हालत में भी $5 ट्रिलियन तो उसमें 50% ऑफ टोटल मार्केट कैप उसमें एंटर नहीं होने लगा। तो मैं सिर्फ आपको हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ। तो यहाँ से उसने $5 ट्रिलियन जो है वो $5 ट्रिलियन के ऑर्डर बाय करने हैं। तो सेलर मिलेगा तो वो बाय करेंगे ना, यहाँ पे उनके पास सेलर नहीं है। सेलर कहाँ बैठा है स्टॉप लॉसेस की शक्ल में, यहाँ पे। तो लाजिम है कि वो यहाँ आए, ये लोग सारे जो सेल करेंगे स्टॉप लॉस पे, तो ये यहाँ से बाइंग करके फिर ऊपर जाएंगे। तो वो आपको स्टॉप लॉस देने के लिए जो है वो स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, स्टॉप लॉस हिट करना इसलिए जरूरी है, ना कि आपको लॉस देने के लिए। उनके ऑर्डर फिल यहाँ से हो रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, क्लियर।
ये पॉइंट जरा थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लॉजिकल था, तो ये चीज मुझे बताएं। यहाँ पे अक्सर लोग सोचते हैं कि स्मार्ट मनी तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो कवर करना चाह रही है, हम तो फिर ऐसे क्लियर हम बाय ही प्रॉफिट ही नहीं बना सकते हैं, तो वो तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं तो वो यहाँ भी हिट करेंगे वगैरह वगैरह। नो, ऐसा नहीं है, वो उनको आपके लॉस की नहीं है, लॉस तो हम अपनी मर्जी से करवा रहे हैं ना उनके अगेंस्ट ट्रेड करके, ठीक है। तो जी, हम यहाँ से अपनी मर्जी से जो है वो करवा रहे हैं। उनको स्टॉप लॉसेस की गर्ज ये नहीं है कि वो स्पेशली आए, सरमद का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा है तो सरमद का स्टॉप लॉस हिट करें, सुहेब का स्टॉप लॉस लगा, दे डोंट केयर हु इज ट्रेडिंग, दे डोंट नो द रिटेलर। बट जिस चीज से वो वाकिफ हैं वो आपकी साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकली आप कहाँ इंटर हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पे आपका टेक प्रॉफिट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, वट एवर ये चीजें। तो आई होप सो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है आफ्टर मेकिंग फूल। यहाँ पे फूल हम रिटेलर को कह रहे हैं, रिटेलर ट्रेडर्स को, मैं और आप। दे गो देयर एंट्री प्राइस टू क्लोज द ऑर्डर। इसको हम आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त किस्म का पॉइंट है ये। नेक्स्ट, यहाँ पे इस स्लाइड के मुतालिक कोई क्वेश्चन किसी का है तो वो काइंडली पूछ सकते हैं आप। ओके, चले जी, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट स्लाइड। बैंक्स नेवर ट्रेड इन रश, दे नेवर एवर ट्रेड इन रश। जस्ट लाइक हमारी जीटी रोड है ना, ग्रैंड ट्रक रोड, उसमें क्या होता है, इधर से भी बाइक, इधर से भी बाइक, गाड़ी, ये वो, मुकम्मल रश। अगर बैंक इस रोड पे जाना चाह रहा है, इस रोड पे जाएगा, तो डेफिनेटली जो रिटेलर साइड पे यहाँ पे खड़े हैं, बैंक लिमोजीन में जा रहा है, तो वो कभी भी उसको वो आपको क्लू इतना क्लियर नहीं देना चाहता। बैंक क्लियर क्लू देते हैं, हम उनको फुट स्टेप पे ही चल रहे हैं, हम उनके फुटप्रिंट्स पे ही चल रहे हैं, लेकिन जितना क्लियर के बैंक वो जा रहा है हम उसके पीछे जाके प्रॉफिट बनाने लग जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बैंक्स जो हैं वो जीटी रोड के रश में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहते। वो जिस अपना रास्ता मुकम्मल तौर पे क्लियर कर रहे हैं, पहले क्लियर करेंगे तो उसके बाद वो अपना सारा जो भी मूव है वो कवर करेंगे। तो इस तरह से इस रश में या इस तरह के रश में कभी भी बैंक ट्रेड नहीं करता। बैंक ऑलवेज चूज द हाईवे आफ्टर क्लोजिंग द टोल प्लाजा। इवन बैंक अगर मोटरवे पे जाता है ट्रेड करने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ से बैंक अप जाना चाह रहा है, तो अप जाने के लिए यहाँ पे क्या करेगा बैंक के, यहाँ पे पहले रास्ता क्लियर करेगा मुकम्मल तौर पे, उसको रास्ते में कोई हर्डल नहीं आनी चाहिए। तो हर्डल वो रास्ता क्लियर किस तरह से कर रहा है, आपके स्टॉप लॉस इसको क्लियर करके, स्टॉप लॉस क्लियर करेगा, और स्टॉप लॉस क्लियर करने के बाद ये जो क्लोजिंग ऑफ टोल प्लाजा है वो आपको हिंट मतलब ऑप्शन ही नहीं देता। समटाइम क्या होता है कि आप यहाँ से ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे डाइवर्जेंस ट्रेडर है, तो यहाँ पे आप वेट कर रहे हैं बेरिश कैंडल का, बेरिश कैंडल का वेट करने के बाद आपको क्या होता है कि यहाँ पर आप बेरिश क्लोजिंग पे आपने एंट्री लेनी है, बट होता क्या है, ये मार्केट एकदम से नीचे गिरती है, यही बेरिश कैंडल यहाँ पे आके क्लोज होती है, तो आपको तो उसने आपके लिए तो टूल प्लाजा ही क्लोज कर दिया ना, उसने तो आपको एंट्री का ऑप्शन ही नहीं दिया कि आप यहाँ से एंटर हो, ये करें वो करें, नो, नेवर। उसने बिल्कुल सारा सिस्टम आपके लिए क्लोज कर दिया और अपनी मर्जी से अब बैंक जहां पे भी जाना चाहे वो जा रहा है। तो बैंक मुकम्मल रास्ता क्लियर करने के बाद अपने रास्ते पे जाते हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज, जब मैंने ये चीज अभी पिछले दिनों देखी तो मेरे माइंड में जो एक चीज आई वो ये आई कि एवरी स्ट्रेटजी, हर स्ट्रेटजी का आपके पास जो है वो एक स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए कि स्ट्रेटजी हम उस मेथड को या उसको कहेंगे जिसके अंदर कम से कम ये तीन चीजें होंगी। देखें, फॉल्सिफिकेशन टेस्ट जो है वो हर चीज का होना चाहिए।
फॉल्सिफिकेशन टेस्ट होगा तो ही चीजें क्लियर होंगी। जस्ट लाइक मैं एक साइंटिफिक थ्योरी दे दूं और उस साइंटिफिक थ्योरी में मैं कहूं कि, जस्ट अ मिनट जी, साइंटिफिक थ्योरी दे दूं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, मगर अगर मेरी साइंटिफिक थ्योरी को आपने गलत प्रूफ करना है तो ये चीजें हैं, आप इनको अप्लाई करें तो मेरी साइंटिफिक थ्योरी जो है वो गलत हो जाएगी। तो ये फॉल्सिफिकेशन टेस्ट है। अब वो जब साइंटिफिक थ्योरी को गलत करने लगेंगे तो इसीलिए सिक्योरिटी वाली जो कुछ चीजें होती हैं सिक्योरिटी के मुतल्लिक, तो जब हम उनको देखते हैं तो क्या होता है कि उनको एक टेस्ट से गुजारा जाता है जिसमें उसको हैकिंग के सारे एक्सपर्ट्स के जितने भी उनके पास कंपनी के पास हैं उनके उस लूप होल्स को, उन पॉइंट्स को देखा जाता है, ताकि अगर वो पॉइंट जैसे ताला अगर कोई कंपनी बना रही है तो वो चोर को वो ताला टेस्ट करवाएगी पहले। ठीक है, जैसे जापान के बारे में ये मशहूर है कि जापान में ताला तोड़ने वाले को या चोरी करने वाले को या इस तरह का जो भी बंदा होगा उसको सजा तो जो दी जाती है, लेकिन अगर वो ताला तोड़ने में एक्सपर्ट है तो उसको तालों की फैक्ट्री में या कंपनी में उसको जॉब मिल जाती है। उससे क्या होता है कि वो अपना ताला बनाएंगे, उस एक्सपर्ट को देंगे कि आप इसके एक्सपर्ट हो, इसका लूप होल निकालो। तो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट मेरे मुताबिक बहुत जरूरी है। तो डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने तौर पे हमारे मेथड का जो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट है वो करता रहता हूँ, इवन दैट इज डाइवर्जेंस। तो इस मेथड को देखने के बाद जो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट में मुझे डाइवर्जेंस में एक चीज मिली, वो ये मिली कि स्ट्रेटजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका नंबर एक पहली चीज होनी चाहिए बैकग्राउंड, नंबर दो होनी चाहिए कंफर्मेशन, नंबर तीन होना चाहिए एंट्री पॉइंट। बट टिल नाउ वी आर नॉट फॉलोइंग द सेम। हमारा डाइवर्जेंस में बैकग्राउंड नहीं है। देखे, मैं अपनी स्ट्रेटजी को ही आपके सामने गलत साबित कर रहा हूं, यही फॉल्सिफिकेशन टेस्ट है। बैकग्राउंड होना चाहिए। बैकग्राउंड से मतलब है कि बैकग्राउंड से मुराद यहाँ पे है, बैकग्राउंड से मुराद है कि मार्केट जाए और पीछे कोई ऐसा क्लू बनाए जिससे आपको पता लगे कि ये फॉर्मेशन डाइवर्जेंस की होने वाली है, जिसमें हमारे डाइवर्जेंस का बैकग्राउंड एक पॉइंट है, एक से ज्यादा नहीं है, जिसमें हमें पता लगता है कि इस पॉइंट पे जब हम रूल्स अप्लाई करते हैं तो पता लगता है कि ये बैकग्राउंड है, बट दैट इज नॉट द स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। उसके बाद कंफर्मेशन, हमारी कंफर्मेशन पे एंट्री हो जाती है। बेरिश कैंडल आई, यहीं पे हमने एंट्री ले ली। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं अपने ही रूल्स, बनाए हुए रूल्स का फॉल्सिफिकेशन टेस्ट कर रहा हूँ और उन्हीं टेस्ट में जो चीजें फेल हो रही हैं उनको क्लियर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे अब बेरिश कैंडल आई, बेरिश कैंडल के आने के बाद हम यहाँ पे ही इंटर हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अब क्या होना चाहिए, कंफर्मेशन हो। कंफर्मेशन होगी तो कंफर्मेशन आपका एंट्री पॉइंट नहीं हो सकता। बैकग्राउंड कैन नॉट बी योर कंफर्मेशन एंड कंफर्मेशन कैन नॉट बी योर एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पे अगर बैकग्राउंड पहले होना क्या चाहिए, बैकग्राउंड बने, बैकग्राउंड बनने के बाद कंफर्मेशन हो, कंफर्मेशन बनने के बाद एंट्री पॉइंट आपका अलहदा होना चाहिए। जबकि हमारी ये दो चीजें सेम होने की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम डाइवर्जेंस को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो ये एक फॉल्सिफिकेशन टेस्ट है। तो इसी तरह से अब हमारी जो ये जो स्ट्रेटजी हम देख रहे हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या ऑर्डर ब्लॉक, इसमें ये तीनों चीजें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बताई गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखें, इसको जरा क्लियर करते हैं। देखें क्या होता है। अब ये हम पूरा जो स्ट्रेटजी जो स्मेटिक है कि मार्केट में ये चीज होगी तो हमारी यहाँ से एंट्री होगी, ये वो पिछली जो जितनी भी हमने बात की है वो सारी इसको समझने के लिए तमहीद बांधी है सारी की सारी।
स्ट्रेटजी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो वो भी यूजलेस नहीं है। वो आपको यहाँ पे उसके पीछे 2 से 3 पॉइंट्स में छोड़ के आया हूँ जो कि आपको यहाँ पे कंफर्म करेंगे। देखें, मार्केट बुलिश में गई, यहाँ पे जाके रेंज स्टार्ट कर दी। बैकग्राउंड, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? बैकग्राउंड चाहिए। बैकग्राउंड में हमें क्या चाहिए? इक्वल हाइज और इक्वल लोज से बनी हुई एक रेंज, ये बन गई है। अब देखें, ये इक्वल हाइज भी आ गए हैं, इसमें इक्वल लोज भी आ गए। मैं लाइव मार्केट पे भी दिखाऊंगा पहले, यहाँ पे डायग्राम्स के बाद। इक्वल हाइज, यहाँ से सेलिंग हो रही है, यहाँ से सेलिंग ऑर्डर आ रहे हैं, बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर्स आ रहे हैं, और यहाँ से बाइंग ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब मार्केट को क्या करना है? मार्केट बेसिकली ये बुलिश ट्रेंड के आखिर में आई है, तो डेफिनेटली कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मार्केट ने अब डाउन साइड जाना है। तो डाउन साइड जाने के लिए मार्केट को जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो 2 चीजें क्लियर करनी है। नंबर 1, देखें यहाँ पे 2 तरह के ऑर्डर्स तो लगे हुए हैं। नंबर 1, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं, यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं। इसके बाद इन बाइंग ऑर्डर्स के जो स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे लगे हुए हैं। इन सेलिंग ऑर्डर के जो स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे, यहाँ जहाँ इनके स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, यहाँ इनके पेंडिंग ऑर्डर्स भी कुछ ट्रेडर्स के लगे हुए हैं सेल स्टॉप की नजर में। ये एक एसएल आ गया है, ये स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, और इसी पॉइंट पे सेल स्टॉप्स भी लगे हुए हैं। सेम इसके अपोजिट यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पे बाय स्टॉप्स भी लगे हुए हैं। दोनों चीजें हैं। इन एनी केस मार्केट यहाँ से डाउन निकल जाती है, तो यहाँ से ये सेलर्स जो हैं वो रह जाएंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि बायर्स के तो स्टॉप लॉस एक्टिव हो गए, हिट हो गए, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे सेलर्स के तो एक्टिव हो चुके हैं, जो कि मार्केट नहीं चाहती फिलहाल। कुछ ऑर्डर्स ये ले गए तो एन मुमकिन है मार्केट जो स्मार्ट मनी के मुकम्मल ऑर्डर्स की फिलिंग भी ना हो, एन मुमकिन है, क्योंकि ऑर्डर्स तो यहाँ पे रिटेलर ले चुका है बहुत सारे। अब क्या होता है कि मार्केट को ये चारों चीजों को क्लियर करना है, स्टॉप लॉस को भी क्लियर करना है, सेल स्टॉप्स को भी क्लियर करना है, बाय स्टॉप्स को भी क्लियर करना है, और स्टॉप लॉसेस को भी क्लियर करना है। ये चारों चीजें क्लियर। उसके लिए क्या करेगी मार्केट? यहाँ पे अब हम इस एरिया में बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर पैसा है काफी सारा। पैसे के लिए मैं डॉलर का साइन यूज कर लेता हूँ। अब आप लोगों ने जरा टेक्स्ट की शक्ल में मेरे साथ अटैच रहना है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना पैसा है, डॉलर्स की शक्ल में, स्टॉप लॉसेस की शक्ल में। देखें, उसके लिए हमने ये जो डॉलर का साइन है वो यूज कर लिया। इस एरिया को हम लिक्विडिटी एरिया, लिक्विडेशन एरिया या लिक्विडिटी एरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे इस लिक्विडिटी को खा जाएगी। यहाँ पे जितने भी लिक्विडिटी है, जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं, सबको खा जाएगी। और यहाँ पे लिक्विडिटी के साथ क्या होगा कि इसको हम नाम क्या देंगे? लिक्विडिटी ग्रैब। कि मार्केट लिक्विडिटी को खा गई। ग्रैब मतलब खा जाना, एंजॉय किया। लिक्विडिटी ग्रैब भी कह सकते हैं, डॉलर साइन भी यूज कर सकते हैं, मनी साइन भी यूज कर सकते हैं, यूरो साइन भी यूज करते हैं, वट एवर यू वांट टू यूज। ये लिक्विडिटी को मार्केट खा गई। अब ये एरिया क्लियर हो गया। उसके बाद अब मार्केट यहां से ऊपर गई, यहां से मार्केट ऊपर जाती है, यहां से अब मार्केट इस पॉइंट को कवर करती है, इसको क्लियर कर देती है, ऊपर जाती है यहां तक ऊपर। अब यहां से ऊपर जाने के लिए क्या किया है? क्योंकि इनके स्टॉप लॉसेस हिट करने हैं तो मार्केट ने बाइंग ऑर्डर्स दिए हैं, बाइंग ऑर्डर्स दे दिया। अब स्मार्ट मनी ने यहाँ पे बाय कर लिया है इस पेयर को,
बाय कर लिया। बाय करने से क्या हुआ है कि यहाँ पे उनकी जो है बाइंग कैंडल आ गई है। ठीक है, 1 2 या 3 जितनी भी कैंडल्स मार्केट के पास आती हैं, यहाँ पे ये बाइंग आ गई है। इस बाइंग कैंडल पे उनके इस ओपन पे या इस ओपन पे जहां पे भी बेसिकली क्या होता है कि लास्ट बुलिश कैंडल पे बाइंग ऑर्डर उनके होते हैं। जहां पे सम टाइम आपको बड़ी कैंडल नजर आती है ना, तो वो उनके बाइंग ऑर्डर्स ही होते हैं बहुत सारे। अब यहां से उसके बाइंग ऑर्डर जो है स्मार्ट मनी ने दिए, मार्केट प्रॉफिट में गई। उसके बाद एकदम से, क्योंकि अब ये तो क्लियर हो गया है, ये तो बाइंग नजर आ रही है, जो नीचे मार्केट कर सकती थी ऊपर भी कर सकती है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ कि इसके साथ ही मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर दे दिए। कैंडल जिस तरह की भी मर्जी बन जाए, सेलिंग आ गई। अब ये वाला जो बाय है, ये वाली जो बाइंग है, ये इनकी लॉस में है फिलवक्त, इतने से कोई कुछ पिप्स लॉस में है। और सेलिंग यहां से की है तो सेलिंग यहां से प्रॉफिट में है। मार्केट जो है वो हेज कर चुकी है। जो मार्केट से मुराद यहाँ पे लिक्विडिटी, जो बैंक्स हैं, जो स्मार्ट मनी है, वो अपने ऑर्डर्स को हेज कर चुकी है। यहाँ से बाइंग की हुई थी, यहाँ से सेलिंग कर दी है। दोनों साइड से बाइंग उनकी यहाँ तक प्रॉफिट में, सेलिंग यहाँ तक प्रॉफिट में, दे आर इन प्रॉफिट। बट अब यहाँ से याद रखें बाइंग कहाँ से की है उन्होंने। अगेन मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा फोकस से समझें। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर। यहाँ पे उनका बाय ऑर्डर है, ठीक है, और यहाँ से उनका सेलिंग ऑर्डर है। दे आर इन सेल, दे आर इन हेज, बट दे आर इन प्रॉफिट। रिटेलर की तरह नहीं। रिटेलर क्या करता है, यहाँ से ऊपर से बाय किया हुआ है, जब वो लॉस में गई तो यहाँ से सेल कर दिया, वो इस गैप को फंसा लेता है। बट जो स्मार्ट मनी है, उनका ये गैप जो है वो प्रॉफिट में है। अच्छा, अब ये हैज हो चुका है, अब वो क्या करते हैं, नीचे आ गए फुल, यहाँ से एक इम्पल्स मूव इसको बोलते हैं, एक काफी स्पीड से मार्केट नीचे आई। अब क्या करेगी, वापस नीचे आएगी, इस लो को ब्रेक करेगी मार्केट, इस लो को ब्रेक करेगी। पहले यहां से लिक्विडिटी ग्रैब की, अब यहां से लिक्विडिटी ग्रैब की, अब यहां से जो बाकी कुछ ऑर्डर्स बचे थे उनको भी ग्रैब कर दिया मार्केट ने। जो सेलर्स हैं, जो यहाँ पे कुछ लोगों ने पहले सोचा कि यहाँ से मार्केट अब बाई जा रही है, तो यहाँ पे बाइंग उन्होंने लगा दी। उसके बाद कुछ ने सोचा कि अब ये नीचे सेलिंग जा रही है, तो उन्होंने सेल लगाया और सोचा कि अब ट्रेंड तो कन्वर्ट हो चुका है, मुकम्मल तौर पे ट्रेंड कन्वर्ट हो चुका है, तो अब तो हमारे मजे हैं, अब तो हमारा पैसा वापस आ रहा है, वटएवर जो 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 चीजें भी वो सोच रहे हैं। अब उसके साथ क्या होता है कि मार्केट, अब देखें, मार्केट अभी तक जो स्मार्ट मनी है वो प्रॉफिट में नहीं है, इस गैप के अलावा वो प्रॉफिट में नहीं है। उनकी ये वाली ट्रेड जो है वो लॉस में चल रही है। दे हैव टू क्लोज देयर ट्रेड। कौन सी, बाय वाली, यहां से बाय की हुई है। अब बैंक वापस आता है। अब बैंक, हमने क्या करना है, पहले हम क्या कर रहे थे, ये डाइवर्जेंस बना, यहां से सेल की एंट्री ली, ये मूव पकड़ी, आपने समझा कि मार्केट तो सेलिंग में जा चुकी है, आपने यहां से सेलिंग ली और मार्केट यहां से रिकवर कर गई, वापस रिकवर फुल कर गई, या जहां तक भी किया, आपका ब्रेक इवन किया, आपका स्टॉप लॉस हिट किया, या आपका ट्रेलिंग स्टॉप हिट किया, व्हाटएवर। यहाँ पे क्या होता है कि अब उसके बाद इसके साथ साथ जरा ना, इससे पहले, इसको आगे बताने से पहले मुझे जरा आप लोग थोड़ी सी अपनी एक्टिवनेस तो शो करवाएं। मैं जिन जिन का नाम लूंगा वो मैसेज करें। अरसलान अली, किटी बेला, शान नजीर, हुसैन जमाल। ओके, माशाल्लाह एक्टिव हैं सारे। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद ना, ये इसके बाद आप लोगों ने रिव्यूज भी देने हैं, इसके रिव्यूज भी मैं लूंगा। अच्छा, यहाँ से अब क्या हुआ है कि मार्केट की ओवरऑल पोजीशन क्या है, मार्केट जाना किस साइड पे जा रही है, सेलिंग की साइड पे। मगर
उनकी जो ये वाली बाय है वो प्रॉफिट में नहीं है, वो लॉस में है अभी तक। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट ऊपर जाएगी वापस। हमने यहाँ से सेलिंग नहीं पकड़ी, हमने यहाँ से बाइंग नहीं पकड़नी, ना हमने ये ऑर्डर पकड़ना है ना ही हमने ये ऑर्डर पकड़ना है। उसकी रीजन क्या है कि बैंक ने अभी हमें क्लियर नहीं किया, मार्केट ने अभी हमें क्लियर नहीं किया, क्योंकि अगर वो नीचे जाते हैं, यहीं से नीचे चले जाते हैं, तो वो तो बराबरों में है, हमें उसका कंफर्म नहीं है। हम वहां इंटर होंगे जहां हमें कंफर्म होगा। तो यहां से मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, कहां तक जाएगी, इस बाय तक, इस बाय तक मार्केट जाएगी। इस बाइंग को इक्वल ब्रेक इवन करेगी, बैंक जो है अपनी इस ट्रेड को इक्वल में क्लोज करेगा, या फिर कोई माइनर लॉस 1-2-4 पिप के लॉस में क्लोज करेगा, या फिर तीसरा ऑप्शन कुछ आ जाता है कि कुछ पॉइंट्स प्रॉफिट में क्लोज करेगी। ठीक है, प्रॉफिट में क्लोज क्या करेगी इसका, अब आपको, अगर आपने बहुत फोकस से मेरी बात समझी हो ना, तो आपको एंट्री पॉइंट आपका समझ आ गया होगा। एंट्री पॉइंट क्या समझ में आया कि आपका एंट्री पॉइंट जो है वो ये ओपन, ये जहां से मार्केट का बाय ऑर्डर था ना, जो कि अब मार्केट यहाँ पे इक्वल में क्लोज करने आ रही है, आप यहां से एंट्री लेंगे। अब वो यहां से अपना बाइंग ऑर्डर बराबरों में क्लोज करेंगे, या बराबरों के बजाय अगर थोड़ा प्रॉफिट में हो तो उसमें क्या होता है कि हम यूज करते हैं लेट मी चेंज द कलर, ये, और इस कैंडल का 50, बुलिश कैंडल का 50, बेरिश में इसके टोटल अपोजिट, इस कैंडल का 50% तक हम लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, उसके बाद नीचे गिरेगी। अब क्योंकि मार्केट की सिर्फ सेल पोजीशन रह गई है, बाइंग उन्होंने क्लोज कर लिया, सेलिंग रह गई है, तो हम यहाँ से अपनी एंट्री लेंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस होएगा। और नेक्स्ट लिक्विडेशन एरिया या फिर जो स्टॉप लॉस क्लस्टर एरिया आप उनको बोल रहे हैं, या इक्वल हाइज और इक्वल लोज बोल दें, वहां पर आपका टेक प्रॉफिट होगा। तो यहां से आपकी एंट्री और ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपका रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, बैंक अपनी बाइंग क्लोज कर चुका है, आपको यहाँ पे भी फूल बना चुका है, यहाँ भी फूल बना चुका है, यहाँ पर भी फूल बना चुका है, यहाँ पे वो इंटर हो रहा है। यहाँ पे अब आपने जो सबसे पहले, आपने जब तक मार्केट मूव कर रही है करने दें, कुछ भी नहीं करना, खामोशी से बैठे रहना है। अब क्या करना है, आपने सबसे पहले क्या ढूंढना है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ढूंढना है, इक्वल हाइज और इक्वल लॉज, दोनों चीजें ढूंढनी है। इक्वल हाइज और इक्वल लोज अगर आपको मिल जाएंगे, आपको पता लग जाएगा दिस इज द लिक्विडेशन एरिया या लिक्विडिटी ग्रैब एरिया या फिर स्टॉप लॉस क्लस्टर एरिया वगैरह वगैरह। यहाँ पे अब क्या होगा कि आप यहाँ पे अलर्ट हो गया, आपने ये नहीं करना कि मार्केट स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ऊपर जाएगी तो यहाँ से इतनी से बाय कर लें फिर मार पड़ेगी मार्केट से, ऐसा नहीं करना। कंफर्म एंट्री, जहां पे मार्केट की सिंगल एंट्री आ रही है, बैंक की सिंगल एंट्री आ रही है, हम वहां पे रहेंगे। तो इसीलिए हमने ये वाली एंट्री नहीं कवर करनी, ये वाली एंट्री नहीं कवर करनी, ये वाली एंट्री नहीं कवर करनी, यहां से ये जो एंट्री आएगी सिर्फ यही लेंगे। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको रेंज ढूंढनी है, रेंज मिलेगी, उसके बाद आपने देखना है लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, उसके बाद आपने देखनी है इम्पल्स मूव, इम्पल्स मूव आ गई, इम्पल्स मूव आने के बाद ये मार्केट ने रिकवर किया और ये एंट्री पॉइंट था या 50%, दोनों में से आप जो लेना चाहें। 50% इज मोर सेफ, लेकिन एन मुमकिन है कि मार्केट अगर यहाँ से ही निकल जाए, ओपनिंग से ही निकल जाए, तो फिर आपकी जो एंट्री है वो एक्टिव नहीं होगी। तो यहाँ से आप फिर यहाँ पे आप अगर क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो ये स्टॉप लॉस बनता कुछ पिप्स का है, 20, 30, 15, 10 पिप्स, इस तरह के स्टॉप लॉस बनते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइम फ्रेम। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में ये कर रहे हैं तो 10-20 तो नहीं बनेगा, मैं 5 मिनट 15 मिनट की बात कर रहा हूँ या H1 तक की। तो यहाँ पे आपने इंटर होना होगा। इससे भी पहले क्या करती है सम टाइम मार्केट, या मोस्टली कह सकते हैं आप, या मेरी पसंदीदा क्या है
कि वो मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे दोबारा एक रेंज एरिया बनाए, ये लिक्विडिटी का एरिया बना दे। यहां से मार्केट अब क्या करेगी, दोबारा ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और यहाँ पे अब आपको ये वाली एंट्री मिल रही है, ठीक है, यहां से एंट्री मिल रही है, ये लिक्विडिटी ग्रैब भी है, तो यहां से आप सेल होंगे, ये आपका स्टॉप लॉस आएगा और टेक प्रॉफिट आपके नेक्स्ट इक्वल लोज। अब सबसे पहला काम आपके लिए इक्वल हाइज और इक्वल लोज की रेंज ढूंढना है, जहां मार्केट मुकम्मल तौर पे लिक्विडिटी ग्रैब करे और उसके बाद आगे मूव दे। डायग्राम के हिसाब से यहां तक आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं टॉपिक रिलेटेड। अगर किसी को माइक ऑन करने की जरूरत है तो वो मैसेज करके तो मेरे अलाउ करने के बाद माइक ऑन कर सकता है। बाकी ओके दैट्स ग्रेट, ठीक है, चले अब हम चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो इसके अलावा और बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं, मगर मेरा पसंदीदा सबसे ज़्यादा ये है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, मैं इसी पे ट्रेड करूँगा। मैं आपको बता भी फिल वक्त यही रहा हूँ। इसके अलावा और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं मगर हम उनको ट्रेड नहीं कर रहे, मैं उनको पर्सनली मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर को कर रहा हूँ। ये कुछ ट्रेड्स हैं जो कि ली गई हैं, चेक की गई हैं, बट द मैटर इज यहाँ पे आपको जस्ट अ मिनट प्लीज। तो ये कुछ एंट्रीज हैं लेकिन इसमें बाय मिस्टेक हमने बैकग्राउंड एंटर नहीं किया, लेकिन इसमें अब खूबसूरती क्या है, नंबर एक कि ये मेथड आप छोटे टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। नंबर दो, आपको स्टॉप लॉस इतना छोटा आता है कि अगर, क्योंकि हमारा मेन फोकस फंडेड अकाउंट्स है, फंडेड अकाउंट्स में अगर आपके पास 100K का अकाउंट हो, माइक ऑफ रहे प्लीज, 100K का अगर आपके पास अकाउंट हो तो 100K पे ये स्टॉप लॉस 7 पिप्स का स्टॉप लॉस है। ये देखें 7 पिप्स का स्टॉप लॉस है। अगर आप यहाँ से स्टॉप एंट्री ले भी रहे हैं, यहाँ पे देखें ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक बना है। यहाँ पे क्या होता है, ये लोज इक्वल लोज आए, मेरी स्क्रीन आप लोगों को आ रही है? स्क्रीन क्लियर कर दें एक दफा। स्क्रीन काइंडली क्लियर कीजिए। जी स्क्रीन क्लियर कर दें। स्क्रीन आप लोगों को आ रही है? स्क्रीन और वॉइस अब ओके, बाय मिस्टेक ओके। अच्छा यहाँ पर देखें पहले क्या हुआ कि ये इक्वल लोज बने, ये छोटे टाइम फ्रेम में है, अभी मैं उस पे जाके आपको दिखाता हूँ। ये इक्वल लोज बने, ये वाले, उसके बाद सॉरी ये इक्वल लोज बने यहाँ पे। ये 5 मिनट में ज़्यादा अच्छे से होगा, ये 15 मिनट का चार्ट है
तो 15 मिनट में इतना क्लियर नहीं है। हम यहाँ पे एक से दो एग्जांपल्स देख के तो इंशाल्लाह उसके बाद हम चार्ट पे जाते हैं। यहाँ पे ये इक्वल लोज बनने के बाद ये मार्केट ने ग्रैब किया, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद उसके बाद ये ऊपर गई, यहाँ से ये ऊपर गई, उसके बाद ये वापस अब ये वाले हाइज को कवर कर दिया, ये वाले लोज को भी कवर कर दिया। उसके बाद अब क्या हुआ, मार्केट वापस आई, कहाँ तक आई, लास्ट बेरिश कैंडल तक। यहाँ से आपकी बाइंग होनी थी और ये आपका स्टॉप लॉस रहना था। उसके बाद नेक्स्ट इक्वल हाइज जो होंगे वो आपके आपका जो टारगेट रहेगा। अब यहाँ पे हमें क्योंकि स्क्रीन पूरी नहीं है तो इस वजह से नहीं समझ आ रहा। उसके बाद यहीं पे नेक्स्ट आ गया आपके पास ये वाले स्टॉप लॉस, ये सॉरी इक्वल लॉस देने के बाद अब मार्केट ये नीचे गई यहाँ तक, ये इक्वल लॉस लगाए हैं। ये एंट्री बैकग्राउंड मुकम्मल नहीं है, ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे देखें, इस पॉइंट में इक्वल हाइज इक्वल लोज। हम अलर्ट हो गए कि अब कुछ ना कुछ मार्केट अच्छे तरीके से हमें कुछ ना कुछ रिवर्सल देगी। गई, दो काम चाहिए मार्केट को, लिक्विडिटी ग्रैब करनी है मार्केट ने, अप साइड की भी और डाउन साइड की भी। ये पहले डाउन साइड आई, यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी थी, जितने स्टॉप लॉसेस थे, वो मार्केट सारे के सारे इस एरिया में कवर कर चुकी। अब उसके बाद क्या हुआ, ये मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये इक्वल हाइज बनाए इसने, पहले ये इक्वल हाइज थे, ठीक है, उसके बाद ये भी इक्वल हाइज इसने बना दिए। इक्वल हाइज बनाने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये वापस गई है, यहाँ से इसने इस लिक्विडिटी को, यहाँ तक की जितनी लिक्विडिटी थी इसको ग्रैब कर दिया। करने के बाद अब वापस, अब हमारे पास एंट्री कहाँ से रहेगी, हमारे पास एंट्री या तो इस कैंडल की ओपनिंग से या इस कैंडल की 50% से। 50% ऑलमोस्ट इस एरिया में बन रहा है, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे हमने अब वेटिंग करना शुरू कर दिया है कि यहाँ से हमारा बाय का ऑर्डर होगा, बाय का ऑर्डर लगाएंगे और कहाँ तक हमारा टेक प्रॉफिट जाएगा, मिनिमम टेक प्रॉफिट हमारा यहाँ तक आना चाहिए। मिनिमम टेक प्रॉफिट आपका यहाँ तक आना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका इस लो से नीचे आ गया, एक एंट्री ये हो गई है। उसके बाद अभी थोड़ा सा मुझे कोई एक पेयर बताएं जिसमें मैं आपको इसकी एग्जांपल्स अच्छे तरीके से दिखा सकूं। कोई एक पेयर बता दें। यूरो यूएसडी, ओके। एक हमारे पास मिसाल जो है वो ये पड़ी हुई है, इक्वल लोज, इक्वल हाइज, ठीक है, ये इक्वल हाइज बने। अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये लिक्विडिटी ग्रैब आया, पहले ऊपर से लिक्विडिटी, यहां तक की जो लिक्विडिटी थी वो गई, उसके बाद मार्केट नीचे आई, ये लिक्विडिटी ग्रैब आया, ठीक है। यहाँ पे हम डॉलर साइन दे देते हैं इसको कि ये एरिया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू इज टू फाइंड इक्वल हाइज और लोज। ये एरिया आ गया हमारे पास।
अब उसके बाद क्या हुआ कि ये लिक्विडिटी ग्रैब आया, यहां पर जो लास्ट बेरिश कैंडल ये वाली है, इस कैंडल के ओपनिंग पे या इस कैंडल की 50% पे हमारी एंट्री होगी। तो अगर ओपनिंग पे एंट्री लेते हैं तो ओपनिंग यहां से हो रही है, 50% से ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट यहां से हमारे पास एंट्री आ रही है। अब उसके बाद देखें, ये अप साइड से लिक्विडिटी ग्रैब आ गया ये वाला, और डाउन साइड से ये आ गया। ठीक है, उसके बाद ये मार्केट ऊपर गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस पॉइंट से रिवर्सल मतलब इस पॉइंट पे हम जब ये दोनों काम कर दिए तो आप बिला झिझक इसी जगह पे अपना जो एंट्री है वो लगा सकते हैं पेंडिंग ऑर्डर की शक्ल में। यहाँ पे आपने पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया ऑलमोस्ट यहाँ पे, और ये आपका स्टॉप लॉस आ गया। स्टॉप लॉस आने के बाद फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपका इक्वल हाइज ये, और सेकंड टेक प्रॉफिट अगर होगा तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली क्या होगा कि यहाँ पे मार्केट आपके पास जाके दोबारा हाइज और लोज बनाएगी। ये मैंने यहाँ तक इसलिए लगाया हुआ था क्योंकि मैं इसको आई थिंक 5 मिनट में देख रहा था, और यहाँ पे जाके इसने इक्वल हाइज क्रिएट किए थे, उसके बाद ये लिक्विडिटी ग्रैब दिया था, तो इस वजह से यहाँ पे इसका टेक प्रॉफिट लगाया हुआ था। तो आप लोगों ने इस तरह से इस पॉइंट पे इसको इंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कोई और, अब जरा रिवर्स करके थोड़ा सा 5 मिनट, ये लें जी। नोबडी नोज के आगे मार्केट ने क्या किया है। यहाँ पे देखें, equal highs, these are the equal highs, equal lows। इक्वल हाइज ये भी हैं, ये ऊपर एक ही है, ये हाई है इसके, ये देखें यहाँ पे और यहाँ पे ये हाइज काफी सारे यहाँ से आ रहे हैं, ये इक्वल हाइज आ गए हैं। उसके बाद अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब मार्केट ने मूव देनी है तो होना क्या चाहिए, पहले डाउन साइड से लिक्विडिटी ग्रैब आए या अप साइड, मोस्टली डाउन साइड पहले रहता है अप ट्रेंड के आखिर में, पहले डाउन साइड पे कवर करे, उसके बाद अप साइड पे कवर करे, उसके बाद नीचे जाए। ठीक है, या पहले अप साइड कवर करे, उसके बाद डाउन साइड करे, और उसके बाद आपको एंट्री वगैरह दे। यहाँ पे अब मार्केट ने क्या किया है, ये कवर किया सारा एरिया, यहाँ तक आई, और ये लाजिम नहीं है कि ये उसी टाइम हो रहा हो, सम टाइम यहाँ पर आपकी जो लिक्विडिटी ग्रैब है और आपको एंट्री यहाँ पे मिल रही होती है, तो होता है, ये चलेगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखें, अब ये आपके ये हाइज आ गए हैं और उसके साथ आपके एक ये भी लेवल है। अब कंफ्यूजन है थोड़ी सी, तो हम हाईएस्ट लेवल जो है वो अगर यहाँ तक की लिक्विडिटी जो है वो मार्केट यहाँ तक ग्रैब करेगी, और इससे ऊपर इस पॉइंट से ऊपर भी तो लिक्विडिटी होगी ना कुछ के, यहाँ से ऊपर के स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, तो डेफिनेटली मार्केट को इस लिक्विडिटी को ग्रैब करना चाहिए, इसको खत्म, इन स्टॉप लॉसेस को खत्म करना चाहिए मूवमेंट देने के लिए। उसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ से मार्केट डाउन आई, डाउन आने के बाद अब ये ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये इसने सारी की सारी अप साइड से लिक्विडिटी ग्रैब इसने दे दिया। स्टॉप लॉस हंट जो है इस पॉइंट से भी ऊपर तक के इसने स्टॉप लॉसेस कवर कर दिए तीनों, जो हमें कंफ्यूजन थी कि ये पॉइंट है या नहीं है वगैरह वगैरह, वो यहाँ से वो क्लियर कर चुकी है। क्लियर करने के बाद अब क्या है कि यहाँ पर इस टाइम फ्रेम में ये देखें, अभी इस टाइम फ्रेम में अगर आप 1 मिनट में देखें तो ये हाइज इक्वल रहेंगे, उसके बाद ये लिक्विडिटी ग्रैब आया है, उसके बाद ये मार्केट डाउन क्लोज हुई, इस यहाँ से आपका 50% से एंट्री और ये स्टॉप लॉस रहना था।
ये स्टॉप लॉस रहने के बाद नेक्स्ट कहां तक आपका टेक प्रॉफिट होगा, नेक्स्ट इक्वल लोज तक। इक्वल लोज आपके पास ऑलमोस्ट इस पॉइंट से ये है, ये हैं, ये हैं और फिर ये है। तो अगर मैं अपनी जगह पे होऊंगा तो मैं आई थिंक सो कि यहाँ तक अपने ट्रेड को मैं क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ से इस मेथड का सबसे खूबसूरत जो चीज है वो आपका स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस। अब उसके बाद आगे देखते हैं, अभी हमें नहीं पता कि आगे मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर चुकी है, क्योंकि मैंने आपके सामने यहाँ पे मैंने आपके सामने जो है वो इसको रिप्ले पे लगा दिया। अब आगे का हमें नहीं पता। सो नाउ वी आर ट्राइंग टू एनालाइज। ये देखें इक्वल लोज ये हमारे पास आ गए हैं और इक्वल हाइज जो हैं वो हमारे पास फिल वक्त उस तरीके से हमें मिले नहीं है। तो हम इक्वल लोज में हैं। इक्वल हाइज अगर हम ले भी रहे हैं तो वो मैक्सिमम हमारे पास ये एरिया है। लेट्स स्टार्ट, चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखें इसमें अब हमारे पास इक्वल हाइज ये भी आ गए हैं, ठीक है, इक्वल हाइज ये आ गए हैं। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से आके हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब देगी, तो ये अगर कहते हैं कि यहाँ तक आएगी तो ये यहाँ तक की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी। इससे ऊपर, इस पॉइंट से ऊपर की ये भी खत्म हो जाएगा, लेकिन इससे ऊपर वाले तो बची हुई हैं। तो हमें एक्सपेक्टेड, इसीलिए 100% तो मार्केट में कुछ भी नहीं है। हमें नहीं पता कि फाइनल लिक्विडिटी कहाँ तक है। एन मुमकिन है कुछ लोगों का स्टॉप लॉस इस हाई से भी ऊपर लगाओ, मगर हमने जो करीब करीब उस पॉइंट के करीब, उस हाईज और लोज के करीब है, इसीलिए हम कंफर्म करते हैं दोनों साइड से, अप साइड भी और डाउन साइड की लिक्विडिटी ग्रैब जो है वो दोनों देख के तो फिर हम एंटर हो रहे हैं। तो अभी तक फिल वक्त हमें क्लियर नहीं है, वेट कर रहे हैं, चलने दे रहे हैं। ये लें जी, अभी मार्केट ने इस लोज को तोड़ दिया है। इसके बाद इक्वल लोज हमारे पास ये पड़े हुए हैं अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इक्वल लोज जो हैं वो ये हैं। अच्छा ये देखें, अब इसने क्या किया है, अब इस मार्केट ने पहले यहाँ से ये थोड़ा सा इसने ग्रैब दिया है, लेकिन ये हमारे लिए कोई इतनी खास वैल्यू रखता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब ये मार्केट यहाँ पे पहुंची है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही हाई था, तो मैं इसको कोई खास वैल्यू नहीं देने लगा। तो इसलिए मेरे लिए अभी तक ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब आया नहीं है, तो अभी हम वेट करेंगे। एंट्री तो थोड़ी कम मिलेगी, याद रखिएगा एंट्री थोड़ी सी कम मिलती है, इसलिए आप छोटे टाइम फ्रेम को ट्रेड करते हैं इसमें। मैं इसमें छोटे टाइम फ्रेम को ट्रेड करूंगा इंशाल्लाह। ये देखें जी, इक्वल लोज हमारे पास अगेन ये आ चुके, ये लोज हैं, ये हैं। नेक्स्ट ये ले लिक्विडिटी ग्रैब, इस जगह के लिक्विडिटी को उसने ग्रैब किया है। ऊपर वाली अभी वेटिंग में है हम। अभी हमने यहाँ से यहाँ तक हम मार्केट देख चुके हैं गालिबन 21 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक, और हमें यूरो यूएसडी में एंट्री नहीं मिली हमारे मुताबिक, क्योंकि हम ज्यादा सेफ एंट्री ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एंट्री आई ही नहीं है, एंट्री आई होगी, मगर हम जो है वो सेफ एंट्री ले रहे हैं तो किसी और स्ट्रक्चर के मुताबिक बनी होगी, मगर हम जिस स्ट्रक्चर के मुताबिक देख रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ पे एंट्री नहीं मिली हमें। उसके बाद ये इक्वल हाइज यहाँ पे आ गए हैं।
ये इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। अभी हम वेटिंग में, ये देखें अब मार्केट उस पॉइंट से बार बार निकल रही है नीचे। It should grab all the liquidity. ये लें जी, इस पॉइंट को वो ब्रेक कर चुकी है। इसके बाद हमारे पास, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अभी तक हमें अभी भी एंट्री नहीं मिली, एंट्री हमें मिलनी है। अभी हम बैकग्राउंड की फॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं। ये आ गया। उसके बाद नीचे हमारे पास ये पॉइंट्स भी हैं, ये इक्वल लोज। ये लें जी, इस लिक्विडिटी को उसने ग्रैब कर दिया। यहां से इस वाले पॉइंट को वो मार्केट खत्म कर रही थी यहां से। अब हमारे पास डाउन ट्रेंड है मुकम्मल तौर पे यहां से यहां तक का। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऊपर जाए। ये लिक्विडिटी ग्रैब हमारे पास आ गया है, और जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे पास ये कैंडल्स हैं। आई होप यू गाइस आर वाचिंग। ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेट्स सी कि क्या होता है। पता मुझे भी नहीं है अब आगे कि क्या करेगी मार्केट, बट नाउ वी आर गोइंग टू एंटर। एंड मुमकिन है, स्टॉप लॉस हम क्यों लगा रहे हैं कि हो सकता है मार्केट यहाँ के लिक्विडिटी ग्रैब की बजाय नीचे से कोई रिवर्सल लेना चाह रही हो, मगर हम यहाँ पर एंटर होने वाले हैं। और ये बैक टेस्टिंग जरूरी है, बैक टेस्टिंग के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये अभी क्लास ले रहे हैं तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि घर जाते ही आप लोग लाइव अकाउंट खोलें और एंट्रीज लगाना शुरू कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जाके उसको बैक टेस्ट करें, बैक टेस्ट के बाद डेमो ट्राई करें, डेमो ट्राई करने के बाद आप उसको किसी तरीके से ट्रेड करें। ये लें जी, ऑलमोस्ट 50%। हियर इज द स्टॉप लॉस एंड टारगेट फिल वक्त ये रख रहा हूँ। और एंट्री अभी एक्टिव नहीं हुई, एंट्री हमने पेंडिंग ऑर्डर लगाया। लेट्स सी के क्या होता है। अच्छा, मैंने 50% पे एंट्री लगाई है। अगर किसी ने कैंडल की ओपनिंग से एंट्री लगानी हो तो उसकी एंट्री होगी कुछ इस तरह से। यहां से एंट्री आएगी उसकी, इस पॉइंट से। मैं जरा सेव कर रहा हूं तो मैंने 50% से लगाई है। लेट्स सी के क्या होता है। ये एंट्री ओपनिंग वाले की एक्टिव हो गई है। ये लें जी, एग्जैक्ट एंट्री एक्टिव करने के बाद इसी पॉइंट से मेरी एंट्री एक्टिव है। दिस इज द ब्यूटी। एंट्री एक्टिव करने के बाद अब मार्केट फेवर में, ठीक है। अब उसके बाद आप इसको, क्योंकि देखें हमारा बेशक ये टेक प्रॉफिट ये था, ओ सॉरी, हमने टेक प्रॉफिट वो ऊपर लगाया था, मगर उसके बाद आपने एडजस्टमेंट भी तो करनी है। ये इक्वल हाइज को आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी हालत में भी। इनको इनको तो आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस आपका छोटा सा है तो आप बेशक इसको ब्रेक इवन कर लें, या रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो तैयार रहें। यहां पर एंट्री को क्लोज करना चाहें तो एज योर विश, जो मर्जी करें। मैं क्या करूंगा, मैं इसको फिल वक्त यहां से
ब्रेक इवन करूंगा। लेट्स सी के क्या होता है आगे। ये लें जी, ब्रेक इवन हिट हमारा, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन ये यहां से आपकी जो आपका जो बताने का मकसद था कि एंट्री आपने किस तरह से लेनी है, वो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। यहां से आपका स्टॉप लॉस था 6 पिप्स का। 6 पिप्स के बाद अगर आपको यहां तक का जो प्रॉफिट है, इस पॉइंट तक का, जहां रिवर्स होने लगी है मार्केट, यहां तक 23 पिप का प्रॉफिट आ गया, 6:4 की ट्रेड आपकी बनती है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई कम ट्रेड है। यही सम टाइम क्या होता है, मार्केट यहाँ से निकलती है और मुकम्मल तौर पे रिवर्स गिर जाती है, जैसे यहाँ पे था। तो आप अगर ये 6-7 पिप, अगर आप फंडेड अकाउंट की बात करें, तो इस तरह की अगर आपको एक भी एंट्री मिले 10 पिप, 15 पिप, 20 पिप आपके टाइम फ्रेम के मुताबिक, तो आई थिंक सो के द ओनली एंट्री कैन डबल योर अकाउंट। उसके बाद अब चलने दे रहे हैं, अब हम दोबारा इक्वल हाइज। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब उसने क्या किया है, यहाँ पे ये लो क्रिएट किया, लेकिन पीछे कोई लो है नहीं। तो हमारे नजदीक इस लो की फिल वक्त कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको कोई वैल्यू नहीं दे रहे, हमें इक्वल लोस चाहिए। अब अगर मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है, तो अब यहाँ पे ये लिक्विडिटी क्रिएट करेगी, मतलब यहाँ पे इक्वल लोज आएंगे, मार्केट कुछ इस तरह से करेगी। उसके बाद थोड़ा ऊपर, फिर ये नीचे से ग्रैब करके फिर ऊपर जाएगी, ऊपर से भी पहले ग्रैब करेगी, फिर नीचे से ग्रैब करके फिर ऊपर जाएगी। अगर इसने अब ऊपर जाना है तो कुछ इस तरह से करना चाहिए। लेट्स सी के क्या होता है। ये ऊपर से ऊपर निकल गई मार्केट। हाँ, ये वाले पॉइंट्स भी आपके पास हैं, और लोज जो हैं वो आपके पास ये भी हैं, और एक ये भी है। एग्रेसिवनेस दिखाएंगे तो मार खाएंगे। ये ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब, उसके बाद ये लें जी, ये पहुंच गई इस पॉइंट के पास। अब यहाँ पे मार्केट को क्या करना चाहिए, एन मुमकिन है कि ये यहीं से ऊपर निकल जाए। अगर नहीं निकलती, यहीं से ऊपर निकलने की रीजन क्या है, बेसिकली रीजन ये है कि ये पॉइंट ऑलरेडी वो ग्रैब कर चुकी थी, तो एन मुमकिन है यहां से निकल जाए। लेकिन हम जहां पे कंफर्म नहीं है, रिस्क है, वहां पे ऐसे नहीं करेंगे। अभी हमें वेट करना है कि इस पॉइंट की लिक्विडिटी को वो ग्रैब करे और उसके बाद जाए। जब आप छोटे टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे होंगे, तो उसमें आपको फायदा क्या रहेगा, उसमें आपको ये भी फायदा होगा कि आपको एंट्री ज्यादा मिलेंगी। ये लें, वो वहीं से ये गया नीचे, अब ये इस पॉइंट की लिक्विडिटी को ग्रैब कर चुका है मुकम्मल तौर पे। सॉरी, ये ठीक है, ये वाले जो लॉस थे इनको वो खत्म कर चुका है। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, रिकवर। रिकवर करने के बाद 50% पर एंट्री। बेरिश कैंडल, ये इसके मैं ओपनिंग से लगाता हूँ। मैं अब ओपनिंग से इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है वो ये एक दफा टेस्ट करके जा चुकी है, तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि ऐसा ना हो कि यहीं से वापस निकल जाए और मैं अपने 50% की सेफ्टी के चक्कर में बैठा रहा हूँ। ओ माय गुडनेस, दैट इज द ब्यूटी। दैट इज द ब्यूटी। ये देखें, यहाँ पर एक न्यूज आई है अभी, और अनलकीली हम हमारे ऑर्डर जो हैं वो पूरे यहाँ से फिल नहीं हुआ, हमारा ऑर्डर फिल नहीं हुआ, बट वी आर इन प्रॉफिट। अगर हमारी एंट्री हम यहाँ से सेव करके लगाते, यहाँ से ही लगाते, तो हमारी एंट्री एक्टिव होती। लेकिन हम क्योंकि यहाँ से लगा रहे थे, तो एंट्री एक्टिव नहीं हुई, मगर वो निकल गई। इसमें ये नहीं है कि मार्केट पहले निकल गई, एंड मुमकिन है कि हमने जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लगाया हुआ था वो ठीक ना हो। उसमें एक चीज ये हो सकती है जो आपको फेवर देगी,
वो ये है कि 5 मिनट है ना, 15 मिनट की कैंडल वो आपकी ये बन रही होगी, ये 15 मिनट की कैंडल आपकी ये बन रही है, तो इस हिसाब से 15 मिनट की ओपनिंग में आपका ये बनेगा। यही एनालिसिस सारे के सारे आप 15 मिनट में करेंगे तो क्लियर आपको मार्केट इस तरह से इंडिकेशन भी देगी, ये आपका ऑर्डर भी एक्टिव कर रही है और आपको प्रॉफिट में भी एकदम से लेके जा रही है। और फंडामेंटल कोई न्यूज वगैरह आई है इस टाइम पे, लेट्स सी कि कौन सी न्यूज आई है। फेड जी, इंटरेस्ट रेट्स, और वो देखें उसने कितने जबरदस्त तरीके से आपकी मेथड को फॉलो किया है। here we have completed। अभी कोई क्वेश्चन है तो एक एक करके पूछ सकते हैं। असलान अली, आपका कोई क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, रिलेटेड टू द टॉपिक। नहीं है तो नो कर दें बस। बस हुसैन अजमल, हुसैन जमाल, सॉरी, आपका? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इक्वल हाइज और इक्वल लोज में कंफ्यूजन है। ये देखें यहाँ पे अभी हमारे पास ये मार्केट अर्ली ही है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि आगे क्या करेगी या क्या नहीं करेगी। आप यहाँ पे जस्ट मार्केट के चलने का वेट करेंगे, वेट करें वेट करें वेट करें वेट करें टिल वेट करें। यहाँ पे अब ये देखें, अब ये लोज जो लगे हैं ना उनको आप कंपेयर करके देखें, खुद कंपेयर करके देखें कि वो लोज किस तरीके से आ रहे हैं। हल्का फुल्का देखें, 100% फॉरेक्स में कभी भी नहीं है, किसी हालत में भी नहीं है। ये नहीं है कि पहला लो अगर 1720 का लगा था तो अगला भी 1720 का ही लगेगा, अगला लो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो इतना तो हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास, ये देखें एक ये लो है और एक ये लो है। अब हम इक्वल लोज इसलिए ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वहां पर जो ऑर्डर्स हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जस्ट लाइक अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक लो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, मगर आप इसका फाइनल लो ले लें, फाइनल लो यहाँ पे या एवरेज लो ले लें जो कि ये बन रहा है यहाँ पे। अब आपने ले लिया, अब आप इसको मूव करवाएं और अभी वेट करें। उसके बाद अब यहाँ पे ये वाले सही बने हैं, ये क्लियर है, ये इक्वल हाइज बन गए। जी हुसैन, अभी समझ आ रही है आपको? ये इक्वल हाइज आपके बन गए, ठीक है। एक तो ये हो गए, उसके बाद यहाँ पे जब आप एंट्री लेने लगेंगे ना तो आपको हल्की सी कंफ्यूजन आएगी। फॉर एग्जांपल अब ये वाला तो ग्रैब आ चुका है, ये लिक्विडिटी ग्रैब तो सारा आ गया, ठीक है। मगर अब आप जब अगर यहाँ से इन लोस इन हाइज को देख रहे हैं, आप कहते हैं यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब आ गया तो कहीं यहाँ ना कर जाए, तो ये कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा जहां कंफर्म होगा। अब देखें हम कितनी देर वेट किया है, ऑलमोस्ट यहाँ से लेकर 21 जुलाई से लेकर हमने वेट किया 27 जुलाई तक, तकरीबन 6 दिन हमें एंट्री नहीं मिली, लेकिन जो मिली मजा करवा गई। आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट कुछ भी नहीं हुआ, एकदम से बस आई और फेवर में 2 घंटे के अंदर अंदर। 2 घंटे भी बड़ी मुश्किल है, ये 20 से 40 मिनट की गेम है सारी। अब यहाँ पे जब हुआ है तो मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करनी है, ये भी पॉइंट आपके पास है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप कंफ्यूजन की बेस पे एंट्री कोशिश करें ना लें। आप कहें कि ठीक है अगर यहाँ से निकल जाती है तो निकल जाए, अदरवाइज मैं एंट्री इस ग्रैब के बाद लूंगा। ये देखें अब वो ऊपर के ये लें, अभी वो लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। अब इसमें वेट करेंगे हम कि अगर इसमें एंट्री होगी। अब देखें इसमें अब बेरिश कैंडल तो डेफिनेटली, बुलिश कैंडल तो आई ही नहीं जिसके 50% पे हमने एंट्री लेनी है। तो उसमें आप क्या करेंगे, आप अपने माइंड के हिसाब से सोचें या 1 मिनट में जाके देखें कि 1 मिनट में यहाँ पे डेफिनेटली कैंडल्स बनी होंगी
उस कैंडल का यहाँ पे जाके आपने एंट्री ले लेनी है, जो कि मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक गालिबन मार्केट कुछ यहाँ से शायद बन रही होगी, जो कि मेरा स्टॉप लॉस ये आएगा, टेक प्रॉफिट फिल वक्त ये रखूंगा, अदरवाइज मिनिमम यहाँ तक रहेगा। तो ये इस तरह से है, ठीक है। उसके बाद आगे देखें कि मार्केट क्या करती है और क्या नहीं करती वगैरह वगैरह। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, अक्सर अक्सर नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी एंट्री आपने जो लगाई हुई है, एग्जैक्ट मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद आपकी फेवर में चली जाती है। तो इस कंडीशन में स्टॉप लॉस हिट होता है, तो वो आपने उसका सोल्यूशन ये किसी हालत नहीं निकालना कि आप स्टॉप लॉस बड़ा करेंगे। इस मेथड की खूबसूरती को मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर देना कि आपका जो स्टॉप लॉस जो है वो छोटा सा होता है, तो स्टॉप लॉस में किसी किस्म का आपने वो कंप्रोमाइज नहीं करना। होता है हो जाए, स्टॉप लॉस आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे 5 to 20 और 25 पिप्स, लेस देन 25 पिप्स रहने वाला है। क्लियर? जी शान नजीर, आपका कोई क्वेश्चन? वालेकुम सलाम। हम्म। जी प्रैक्टिस के बगैर, जैसे मैंने अभी आपको बैक टेस्ट करके दिखाया है, मैं पिछले 5 दिन से इसकी जस्ट बैक टेस्टिंग ही कर रहा हूँ, बिलीव मी। एक भी लाइव एंट्री मेरी अभी तक इस पे नहीं है, क्योंकि मेरा माइंड था कि मैं मंडे से ही इसको ट्रेड करूंगा। तो मैं ऑलरेडी इसकी बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो आपके लिए भी ज़रूरी है कि बैक टेस्टिंग करें। जी कौन सा टाइम फ्रेम इसमें? 15 मिनट्स, ये देखें जी। 15 मिनट में हमारे पास मार्केट आई, ये आपके पास इक्वल लोज बने, ठीक है। और इक्वल लोज बनने के बाद आपके पास अभी इक्वल हाइज उस हिसाब से नहीं थे बने। इक्वल हाइज में एक हाई ये अलहदा है, ये एक अलहदा है, ये अलहदा है, ठीक है। ये वाले जो हैं किसी हद तक नहीं, ये परफेक्ट है। इसमें ये आपके पास इक्वल हाइज आ गए, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, इसको इग्नोर। ये दो हाइज मिनिमम दो होने चाहिए, कम से कम दो, 3 4 5 10 जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा स्ट्रांग आपके। अब देखें, अब क्या हुआ कि उसके बाद एक ऑप्शन जो आपके पास मार्केट ने क्रिएट किया है, वो कुछ ये हाइज भी बनाए थे। अब अगर मैं आपकी जगह यहाँ पे मैं होता, तो मेरे लिए तो एंट्री नहीं थी बनी, क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पे सेफ एंट्री इसमें लूंगा। जस्ट लाइक मुझे ये डाउन साइड लिक्विडिटी ग्रैब भी चाहिए, मुझे अप साइड लिक्विडिटी ग्रैब भी चाहिए, दोनों होंगे। अगर मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसा करती कि ये पहले ये वाला तो हो गया ग्रैब, उसके बाद ये ऊपर जाती, इस लिक्विडिटी को या यहाँ तक की लिक्विडिटी को ग्रैब करती, और उसके बाद मार्केट नीचे आती, जस्ट लाइक ये यहाँ तक जाती, उसके बाद ये नीचे आती, तो फिर मैं जाके कोई एंट्री लेने का सोचता। जस्ट लाइक मेरी फिर एंट्री कहाँ से होती? यहाँ से, ये एंट्री रहती मेरी, ठीक है। मैं ये वाली एंट्रीज को मिस कर देता। क्लियर? आपके पास यहाँ पे अप साइड का लिक्विडिटी ग्रैब नहीं आया। नहीं, ये जरूरी नहीं है दोनों साइड का देखना, मैं बता दूं क्लियर, ये जरूरी नहीं है। मैंने अपने लिए फर्ज किया है, मैंने अपने ऊपर ये फर्ज की, हम मैं ज्यादा कंफर्मेशन के साथ काम करने के लिए मैंने अपने ऊपर ये चीज फर्ज की है कि मैं डबल साइड जब तक नहीं होगा तब तक नहीं करूंगा।
अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम बेशक एंट्री कम मिले मुझे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो एंट्री कम मिलेगी कोई मसला नहीं है, लेकिन जो मिलेगी वो अच्छी मिलेगी इंशाल्लाह। जी क्लियर। चलें जी, इनफ फॉर द डे।